अच्छा आप देखें स्टूडेंट्स टॉपिक डेरिवेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। आपको पहले समझ नहीं आएगा, आप बेस में आए फिर बेसिक चीजें सीखें। फिलहाल देखें क्या हो रहा है। एक्सरसाइज डेरिवेशन में क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में हमने कल इसके दो क्वेश्चन किए थे, आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम डेरिवेशन जब भी करते हैं तो उसके सामने पहले क्या चीज चेक करते हैं, उसका क्या चेक करते हैं, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है, ये देखें कौन सा फॉर्मेट है, प्लस माइनस का फॉर्मेट। ये रकम सारी इसके साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब है डेरिवेशन का कौन सा फॉर्मेट है, एडिशन का फॉर्मेट है। और एडिशन के फॉर्मेट में अलग अलग डेरिवेशन लिया करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन अलग लेंगे तो लिखेंगे d/dx और ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे पावर 1/2 और फिर प्लस ये जो कांस्टेंट होता है वो मैंने कहा है डेरिवेशन से पहले बाहर मूव करवा देते हैं। मसलन ऐसे 2x³ लिखा है, तो आप लोग जब इसका डेरिवेशन लेते हो स्टूडेंट्स, सुने बात नहीं करें इसमें इधर ध्यान। तो जब आप इसका डेरिवेशन लेते हैं तो आप लिखते हैं 3 to the 6x², फार्मूला x पावर n के जरिए, x पावर n के जरिए जब आप डेरिवेशन लेते हो तो ऐसे लेते हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट है आप इसे मूव करवा सकते हैं। इसे मूव कैसे करवाते हैं हम, कि अगर मैं इसे ऐसे करूं कि ये जो 2x³ का क्वेश्चन है और डेरिवेशन ले रहा हूं तो ये 2 मैं बाहर लिख लूं और डेरिवेशन सिर्फ वेरिएबल का लूं, क्योंकि डेरिवेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का रेट ऑफ चेंज ले लें, कांस्टेंट मूव करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब होगा क्या, इससे आसानी हो जाती है। यहां नहीं हो रही लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में होती है। तो हमें बजाय मल्टीप्लाई करने के कांस्टेंट को मूव कराने से आसानी हो जाती है। क्या आसानी होगी कि इसका जब आप डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा, 3x², 2 3 का 6x²। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट, जो ये आपको लिखा है 2x³ डेरिवेशन, तो आप देखें गौर से, मैंने एक मेथड ये हल किया, एक तरीका ये हल किया, दूसरा मेथड ये किया, सेकंड मेथड, ठीक है, और ये फर्स्ट मेथड और ये थर्ड मेथड से मैं इसको देखें हल करने जा रहा हूं। तीनों में फर्क समझें। फर्क इनके अंदर कोई नहीं है, डेरिवेशन जैसे होती है वैसे ही हो रही, ठीक है। अब आप देखें यहां पर अगर गौर से देखेंगे 2x³ क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है डेरिवेशन फॉर्मेट इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई का वे अगर हम यूज करें तो क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव आता है x³ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डेरिवेशन किसका आएगा, 2 का, फिर प्लस 2 डेरिवेशन ऑफ x³। तो अगर गौर से देखें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या बचता है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो मैंने सेकंड मेथड किया ना, ये सेकंड मेथड, इसके अंदर और इसमें क्या फर्क है, देखें 2x³ का डेरिवेशन, ये देखें 2 डेरिवेशन ऑफ x³, 2 डेरिवेशन ऑफ x³। तो ये जो असल में कांस्टेंट का मूव करवाना है बाहर, वो असल में प्रोडक्शन लेनी है, प्रोडक्ट लेना है। डेरिवेशन के अंदर प्रोडक्ट लेने वाला ही मेथड, बात समझा, ये मल्टीप्लाई वाला मेथड है ना, और इसको अगर हम कांस्टेंट को मूव करा के किया था तो भी वही आंसर आता है, और ये तरीका वही है जो मल्टीप्लाई वाला, तो बाकी वही बच जाता है। तो इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट कहता हूं कांस्टेंट को मूव करा ले। इसमें क्या कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन अलग, इसका अलग आना था, तो इसमें कांस्टेंट जो है ABC स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। तो ये जो आपके पास A है इसको आप बाहर मूव करा दें, जैसे ये 2 मूव करा देता, तो आप इसको 2 को बाहर, A को बाहर ले आए यहां पर, और डेरिवेशन किसकी आ जाएगी, साइन इनवर्स x/a का डेरिवेशन ले। अब इसका अलग डेरिवेशन ले रहे हैं हम इस क्वेश्चन का, और इसका अलग डेरिवेशन ले रहे हैं। ये हमने सिर्फ सेपरेट किया डेरिवेशन की साइन से। क्या मतलब है कि डेरिवेशन हम एडिशन में अलग अलग, प्लस माइनस में अलग अलग डेरिवेशन लिया करते हैं, ऐसे ही है। तो अब हम इसका जब डेरिवेशन लेंगे तो पहले क्या होगा, पावर हल होगा, और पावर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और a² माइनस का x² और माइनस का 1/2, फिर डेरिवेशन विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, यानी a² माइनस x²। सही हो गया, यहां तक समझ आया कि पहले हमने पावर हल करना, ये पावर हल किया, फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, पावर के बगैर सिर्फ बेस। बेस क्या होती है, जिसमें पावर हो, ये पावर 1/2 होल पावर है, यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने डेरिवेटिव ले लिया, बेस है, समझ आया। अब उसके बाद इस क्वेश्चन की बारी, इसके अंदर जब हम डेरिवेशन लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसा रहे, प्लस a वैसे ही रहे,
डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a, ये बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन है, ये साइन इनवर्स x, ये देखें इसके सामने जो भी लिखा है वो इसका एंगल है। अगर आप साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या चीज है, एंगल, ये चीज आई। अब इसका जब हम डेरिवेशन लेने जा रहे हैं इसका, तो इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला है, और ये जो है ना सारा ये एंगल है, x है, तो ये इसका आंसर है, रिजल्टेंट है। सेम हम यही करने वाले हैं कि ये कांस्टेंट तो बाहर मूव हो गया, जब हमने इस पोर्शन का डेरिवेशन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस x स्क्वायर यानी x अपॉन a स्क्वायर, और फिर डेरिवेशन ऑफ क्या ली जाती है, पहले पावर फिर विदाउट पावर बेस हो रहेगा, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं, इनवर्स फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन को हमने डेरिवेशन कर ली, उसके बाद हमने एंगल का डेरिवेशन लेना है। तो एंगल क्या है, x अपॉन a, क्योंकि खाली x नहीं है, खाली x होता तो उसका डेरिवेशन बन आ जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ तक समझ आ रही बात। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये जो पावर है ये नेगेटिव पावर, इसे हम पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में ले जाएंगे और इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेशन किसका लेना है, इसका हमें लाइन में ये चेक करना है डेरिवेशन किसका लेना है। बाकी रकमें तो मल्टीप्लाई वैसी की वैसी आएगी, ये रकम क्या हो रही है मल्टीप्लाई वैसी की वैसी, ये रकम सारी अब क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये वैसी की वैसी आएगी, सिर्फ उसका डेरिवेशन है। तो अब हम इसका डेरिवेशन लेंगे, लेकिन ये रकम वैसी की वैसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अच्छा ये अपॉन में चला जाएगा, यानी हम लिखें 1 अपॉन 2 और रेडिकल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई, और अब इसका डेरिवेशन लेना है। डेरिवेशन के सामने इसका फॉर्मेट कौन सा है, प्लस माइनस का, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, a स्क्वायर नहीं 0, क्योंकि a स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, a b c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, तो a का डेरिवेटिव 0, गुड, और उसके बाद माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, एंगल तो है नहीं। अच्छा उसके बाद है प्लस का a और मल्टीप्लाई है, तो a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सही। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आपको पता है ये कौन सी फॉर्मेट में, डिवाइड में, लेकिन डिवाइड या मल्टीप्लाई, जैसे ये था कि मल्टीप्लाई, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मल्टीप्लाई डिवाइड एक फैमिली, उनको डीलिंग भी एक तरीके से करते हैं। तो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग में एक तरीका है, डिवाइड में भी कांस्टेंट मूव करा दें, तो आप इसमें कांस्टेंट कैसे मूव कराएंगे, देखिएगा जरा, ये जो x अपॉन a लिखा है, इसको अगर मैं लिखूं 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या फर्क है, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। तो हम इसका डेरिवेशन ले रहे हैं, ये 1 अपॉन a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, डेरिवेशन किस साइड ले आते हैं 1 अपॉन a, और डेरिवेशन किसका ले रहे हैं, सिर्फ x का। ये समझ आया, इसका डेरिवेशन लिया गया, कैसे लिया, इसके अंदर जो कांस्टेंट था 1 अपॉन a, ये रहा 1 अपॉन a, इसको हमने कांस्टेंट को बाहर मूव करा दिया, और ये मल्टीप्लाई का ही तरीका है, जिसकी मिसाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दी है, और इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में करके भी दिखाया। तो अब यहाँ हमने कांस्टेंट को मूव करा दिया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट मूव करा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी मूव कराया है, ये वाला है, ठीक है, बाहर मूव करा, डेरिवेशन ले लिया बाकी पोर्शन का। तो अब ये कांस्टेंट मूव करा दिया बाहर, इसको डेरिवेशन से बाहर ले आए, मल्टीप्लाई में ले आए, और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ x ले लेंगे, तो इसका डेरिवेशन क्या देगा 1। अच्छा अब इसके बाद इस तरफ आते हैं, ये अटेंडेंस दे दें, स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस का 2 मल्टीप्लाई में ये और ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए, तो ये जो 2 है वो इस 2 से कट जाए, बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, माइनस का x 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास रकम आ जाएगी माइनस का x अपॉन रेडिकल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ये वाली रकम, और उसमें आपको पता है कि कांस्टेंट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a इस a से कैंसिल, क्योंकि सारी रकम मल्टीप्लाई हो रही, और ये जो डेरिवेशन है इस x का डेरिवेशन क्या हो गया 1, ये तो खत्म हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही रकम आ जाएगी, और अब 1 जाकर उसे मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे रकम हमारे पास क्या बच रही है
एलसीएम में पढ़ेंगे ए स्क्वायर डाल जाएगा, ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर, ये एलसीएम लेकर हल करना सीखे, माइनस अब ए स्क्वायर का टेबल इसमें 1 टाइम जाएगा तो क्या देगा एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं, ये मैट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल बेसिक चीजें हैं जिसको आप सॉल्व कर। अब हम देख रहे हैं कि एक बात याद रखिए, रेडिकल ये यहाँ तक पूरे पर, ऊपर नहीं न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर दोनों पर है। अच्छा अब उसके बाद प्लस की रकम को अगर हम इधर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये देखिए मैं प्लस की रकम इधर लिख रहा हूँ, और लिखना भी क्या होगा देखिए थोड़ा सा फर्क किया है, सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया अपॉन ए खाली लिख दिया, और रेडिकल सिर्फ न्यूमरेटर पे ले आए, क्योंकि ए स्क्वायर का पेयर बना अपॉन में ये ए बाहर आ गया, इनका नहीं बन रहा, ये हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में पेयर नहीं बन रहा, पूरे का पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर बन रहा है तो इंडेक्स 2 है बाहर आ रहा है। ये इरेशनल नंबर की जो ट्रिक है मैंने सिखाई है उसको थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा या अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इरेशनल में कैसे हुआ अलग क्लास में पूछ ले बेस में। अब ये ए हमने स्क्वायर का रेडिकल में अपॉन में बाहर आ गया, रेडिकल से बाहर आ गया, पहले ये रेडिकल के अंदर था, पेयर बनकर अपॉन की फॉर्म में आएगा, अगर अपॉन में पेयर बनेगा तो अपॉन में बाहर आएगा। ये देखिए जरा ऐसे अगर लिखा है ना 5/4 मिसाल रेडिकल न्यू है तो रेडिकल 5 का तो पेयर नहीं बन रहा तो 5 ही रहेगा, लेकिन 4 का पेयर बन रहा है वो निकल आएगा भाई। कैसे, क्या मतलब पेयर, पेयर का मतलब है 2 × 2, जब 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर इसलिए कि यहाँ इंडेक्स 2 है, यहाँ नहीं लिखा तो इंडेक्स कभी 1 नहीं 2 होता है, तो यहाँ ये 2 इंडेक्स होने की वजह से ये बाहर आके वैल्यू तो 5 अपॉन रेडिकल 2 आएगा, रेडिकल ऊपर रहेगा लेकिन नीचे नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, पेयर आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ये रेडिकल खत्म हो गया। अच्छा और माइनस की रकम को हम इस तरफ लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रकम पूरी जो नीचे है ये याद है क्या है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे उंगलियों पे भर देंगे और उसके बाद यूं मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये कैसे करेंगे मैंने बताई और इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन करके समझाया। आप इसको ऐसे उल्टाएंगे तो ए जो है ऊपर आ जाएगा, तो ए 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, और रेडिकल में हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का एक्स अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है प्लस माइनस है ना दोनों में, तो क्या हो गया एलसीएम लेंगे, और एलसीएम दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर की रकमें भी वही हमारे पास सेम आ जाएगी, ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स। अच्छा अब इसके बाद हम इसे और मजीद हल कर सकते हैं, वो क्या कि अगर हम लिखें ऊपर तो रकम है a माइनस एक्स, ठीक है, कौन से पावर इसके पावर कैसे ऐड करें, कोई रूल नहीं ऐसा भी इसको पावर ऐड हो। अच्छा अब यहाँ पर होगा कि हम ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल के अंदर 7 फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ये पॉसिबल। और मैंने इरेशनल नंबर की एक ट्रिक बताई है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में पुट इन वन रेडिकल और सेपरेट, तो हम ये मल्टीप्लाई में रेडिकल है तो इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ये जो रेडिकल खाली a माइनस एक्स है ये 2 रेडिकल के बराबर है, यानी रेडिकल a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रेडिकल a माइनस एक्स के कौन सी वैल्यू है ये वाली। ये कैसे हुआ, तो बेस का एक पॉइंट है कि अगर कोई नंबर जैसे कि 5 दिखता है, ये कोई सारा नंबर है रेडिकल नहीं, जैसे ये बगैर रेडिकल की वैल्यू ये 2 रेडिकल के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडिकल में पुट इन 1 रेडिकल होता है तो 5 × 5 और ये जोड़ी बनकर 5 आ जाता है, पेयर बनकर 5 आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि इसका रेडिकल और ये रेडिकल आ गए, इसका पेयर बन गया, 2 प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई के बराबर है सेम, और ये सेपरेट कर लेंगे रेडिकल a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रेडिकल a प्लस एक्स। अब आप देखिए ये दोनों कट जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, डिवाइड में तब कर सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं हो सकता, ये पॉइंट याद रखिए। उसके बाद हमारे पास रकम आ गई रेडिकल a माइनस एक्स अपॉन रेडिकल a प्लस एक्स, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में पुट इन वन रेडिकल इरेशनल, और ये हम लिखेंगे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, एक रेडिकल के अंदर ले आए ये आंसर। स्टूडेंट जो ये इरेशनल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने बहुत आसान इजीएस्ट ट्रिक बताई है, सिर्फ 3 वर्ड, प्लस माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड और नेचर, ये 3 चीजें अगर आप सीखेंगे ये इरेशनल में कंफ्यूज नहीं हो। अक्सर स्टूडेंट क्या टीचर भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं इरेशनल नंबर्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखें
इसकी ट्रिक अगर आपने सीखनी है तो एक्सरसाइज 2.5 कंप्यूटर पे पढ़ी हुई है मेरी, उसमें आप एक्सरसाइज 2.5 को देखें तो इरेशनल नंबर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कभी इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इरेशनल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्टूडेंट लिखें स्टॉप।